नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मैंने आज दिन के दौरान जब वीडियो बनाई तो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में आज आपके साथ बात करूंगा। प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। उनमें से एक टॉपिक तो यही था आज वाला जो अभी इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, और एक टॉपिक और है जो आपके ज़्यादा मतलब का होगा, क्योंकि बाइंग सेलिंग को लेकर इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है लोगों का जब वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। और सबसे गलत चीज़ यही है कि वो केवल और केवल बाइंग सेलिंग के लिए वीडियो देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपसे ज़्यादा कोई पैसा नहीं बनाना चाहता होगा अपने लिए। आप जितना अपने लिए काम करोगे ना उतना कोई नहीं करता। आप सबसे केवल और केवल जानकारी ले लो, बाय सेल की रिकमेंडेशन मत पूछो। ये शेयर बाजार है, यहाँ लोग अपना फायदा करने के लिए सोचते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि सामने वाले बंदे को अपनी पोजीशन निकालनी होती है, हल्की करनी होती है, इसलिए वो आपको खरीदवा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, बट अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी क्या टॉपिक है, देखो अभी का टॉपिक है इन्फ्लेशन। आने वाला समय भारत के लिए थोड़ा कठिनाई भरा रह सकता है, स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा दिक्कतदायी रह सकता है। आने वाला समय कितने समय, एक आपका यही जो करंट मंथ चल रहा है जून, देन आपका जुलाई और फिर अगस्त, ये 3 महीने में चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद का तो अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसको समझाता हूं। देखो आईएमडी कह रहा है नॉर्मल मॉनसून रहेगा। अगर नॉर्मल मॉनसून रहेगा तो चीजें सस्ती होनी चाहिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, बट हो उसके विपरीत रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आप अभी इन्फ्लेशन का डेटा हमारा आया था मई में, बहुत अच्छा आया था क्योंकि वो अप्रैल का था। अब जून में आएगा, मई का थोड़ा बढ़कर आ सकता है, और जब जून का डेटा जुलाई में आएगा ना तो वो ज्यादा हाई आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो पहला सबसे बड़ा रीजन आएगा हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई, जो मुझे लाइव दिख रही है। अभी डेटा में नहीं दिख रही है लेकिन लाइव दिख रही है। आप अगर घर का राशन लेते हैं तो आपको दिख रही होगी। अगर आप नहीं लेते हैं तो जो ले रहा है ना उससे पूछ लो क्या सब्जियां महंगी हो रही हैं, वो बता देगा हाँ जी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। दूध के दाम मैंने खुद वीडियो बनाई थी कि मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिए और अमूल ने भी बढ़ा दिए 2 रुपए प्रति लीटर। किसका जेब खर्चा बढ़ेगा, आपका, हमारा। तो ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है। इलेक्शंस खत्म हो गए, अब पेट्रोल और डीजल पे भी किसी भी वक्त आपके लिए दाम बढ़ते हुए दिख सकते हैं। यहां से अलग मार पड़ेगी, वो एडिशनल ट्रिगर होगा। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले सरकार ने चावल पे, एक्सपोर्ट पे रोक लगाई थी कि भैया देश में पर्याप्त चावल रहना चाहिए, अभी नहीं भेजोगे आप बाहर। तो उसके चलते क्या है कि सप्लाई खूब थी, तो डिमांड सप्लाई मैच कर रही थी, तो दाम नहीं बढ़े। लेकिन अब ये कर्व भी हट सकता है, कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर आ सकती है, तो चावल के दाम भी महंगे हो सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, आपको याद होगा जब दिवाली थी नवंबर में, तो सरकार ने चीनी को लेकर बहुत सारे रोक लगा दिए थे, और ये उम्मीद थी कि वो इलेक्शंस तक चलेगा, क्योंकि चीनी तो डायरेक्ट कंजप्शन है। तो चीनी पे भी चीनी कंपनियां तो क्लियरली बोलती हैं कि भैया हमारा पैसा बनता है विदेश में, या तो एक्सपोर्ट करें चीनी हम, या फिर एथेनॉल बना दें। ये जो चीनी बेचकर हमारी कमाई नहीं होती, हमें तो नुकसान और होता है। तो अब चीनी के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें तो बढ़ने वाली हैं उम्मीदों के अनुसार। आप ये वीडियो सेव कर लेना अगर सेव हो पाए तो, या नोट कर लेना कि मैंने आपके साथ ये चीजें कवर करी थी। और जब कंपनियां ये अनाउंसमेंट करेंगी, जब गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगी, मैं बोलूंगा कि मैंने आपके साथ डिस्कस की थी ये सारी चीजें। चावल के दाम, चीनी के दाम, पेट्रोल के दाम, ये 3 प्राइसेस आपको किसी भी वक्त बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऑलरेडी दूध के बढ़ चुके हैं, सब्जियों के बढ़ रहे हैं। ये डायरेक्ट कंजम्पशन थीम है जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता है, तो ये महंगाई को ऊपर खींच ही रहे हैं। और महंगाई अभी तक डेटा में नहीं दिखी है, जो मेरे को लगता है इस महीने और अगले महीने दिखने लगेगी, क्योंकि अभी अप्रैल का डेटा तो ठीक आया, अप्रैल में महंगाई नहीं थी, लेकिन मई में बढ़ी है और जून में अभी तो अच्छी खासी बढ़ रही है। जुलाई में देखने वाली बात है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इतना ही यहां तक ही सीमित नहीं है, अब दिक्कत आएगी कब। अभी तक अमेरिका रेट कट को लेकर बात करता है, लेकिन कह देता है कि अभी इन्फ्लेशन को हमारे टारगेट से दूर है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। अब अमेरिका में इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और वो रेट कट कर भी सकते हैं। पता चले अमेरिका का इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, वो रेट कट कर भी दे, लेकिन हम लोग ना कर पाए क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन ऊपर है, तो वहां शुरू हो सकती है एक अंडर परफॉर्मेंस। ये एक प्रॉपर अजम्पशन वीडियो में साथ ही साथ ये भी बता दूं, ये किसी डेटा की मदद से नहीं कह रहा हूं, ये मेरे अपने अजम्पशन है, ये गलत भी हो सकते हैं, पूरे चांसेस हैं, लेकिन
जो चीज़ें दिख रही हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपना व्यू रख सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ। अब उसको मैं या तो इस तरीके की चीज़ें डिस्कस करके कर लूँ, या फिर सिर्फ ये बोलूँ ये खरीद लो, ये 100 वाली चीज़ 500 हो जाएगी, ये 500 वाली चीज़ 5000 हो जाएगी, या फिर मतलब वो सब बेकार है। इससे अच्छा कुछ जानकारी की, मेरे को लगता है ये जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम सही बैठें, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको अगर गलत भी बैठे तो भी आपको नुकसान तो नहीं होगा इन सब के चलते। आपको बस सिर्फ जानकारी है, प्रेडिक्शन कर पाओगे, आप भी अज्यूम कर पाओगे, और गलत भी चलेगा तो आपको कुछ नहीं होने का। तो मेरा मानना है कि आप ये सारे ट्रिगर्स जरूर ध्यान में रखें। ये सारे चीज़ों के चलते आपको खरीद बेच में एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं, वो ये कि आपके पास अगर कैपिटल है तो थोड़ा बहुत बचाना। इन सब के चलते शायद बाजार आपको मौके देगा आगे चलकर। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी इन्फ्लेशन को लेकर, जो मेरे को दिख रहा है और मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।